नमस्कार दो साथियों, मैं रोहित परमार आज बात करूंगा शख्स और शख्सियत के बारे में। अच्छा, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के ज़रिए दो लोगों की लड़ाई हुई हुई होगी, है ना, हुई है। ये एमपी नहीं, यूपी नहीं, राजस्थान नहीं, ये पूरे भारत में लड़ाई प्रसिद्ध मानी जा चुकी है ना। तो ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई ये सबको पता है। अच्छा, ख़त्म कहाँ होगी ये किसी को नहीं पता। तो यही इस बारे में मैं डिस्कस करने के लिए आपसे आज बात करूंगा। लड़ाई स्टार्टिंग कहाँ से हुई, सबसे मेन मुद्दा बात ये आता है। उसके बाद में हम पॉइंट पे बात करेंगे। बात करता हूँ कि लड़ाई स्टार्टिंग कहाँ से हुई, थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को। लड़ाई स्टार्टिंग होने का कारण क्या था। लड़ाई स्टार्टिंग कहाँ से हुई कि भैया संदीप सर का एक सेशन चल रहा था लाइव। जो लाइव सेशन चल रहा था उसमें कुछ स्टूडेंट भी आए हुए थे। तो स्टूडेंटों ने क्वेश्चन पूछा कि सर मेरे साथ 80,000 रुपये का फ्रॉड हो गया, 50,000 का फ्रॉड हो गया, किसी ने बोला 30,000 का फ्रॉड हो गया। तो उनका एक बताना सही था कि आप तरीके से काम करोगे और सही कंपनी के साथ में काम करोगे तो आप स्कैम से बच सकते हो। बाकी आपके साथ में जो हुआ वो गलत है। और भाई भारत में बहुत सारी कंपनियां रन करती है बिना किसी डॉक्यूमेंट के। भाई बहुत सारे फ्रॉड ऑनलाइन बिजनेस के बारे में चल रहे हैं कि ये चल रहा है, भाई वो खरीद लो वो खरीद लो। भाई मैं कहता हूँ कि भाई तुम क्यों खरीद रहे हो यार। कोई 80,000 रुपये का चीज़ें हैं, वो 400 रुपये का ओरिजिनल प्राइस है उसका। अब वो 400 रुपये का आप 80,000 रुपये खरीद रहे हो तो पागल तो आप हुए ना यार। तो कुछ स्टूडेंट वहाँ पे मतलब मूर्ख बन गए। तो वही चीज़ मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करूँगा कि लड़ाई स्टार्टिंग में ये हुआ और उस पर एक्शन ले लिया विवेक बिंद्रा सर ने। उन्होंने एक यूट्यूब पे कम्युनिटी डाला कि भाई संदीप सर के बारे में कि कोई धमकी एम्प्लॉयर वगैरह भी भेज पहुँचाए उनके घर पे, कि कुछ ऐसी चीज़ें भी बताया कि भाई बैठ करके मुझसे पूछना होता, ये करना होता। और चीज़ें बारे में बहुत सारी बातें भी बताई संदीप सर ने कि बहुत सारी चीज़ें फ्रॉड भी हो रही है, स्कैम भी हो रही है। तो फिर विवेक बिंद्रा सर ने कुछ वीडियो डाला 10 डे MBA के साथ में कि ये फ्रॉड होता है। और जाने मन कुछ चीज़ें संदीप सर के बारे में कुछ बोला, जाने मन कुछ ऐसे शब्द भी उपयोग किया। तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ यार, क्योंकि कारण क्या होता है। देखो सर बता रहे थे, अभी विवेक सर बता रहे थे कुछ दिनों पहले कि आप भगवद गीता पढ़िए, भगवद गीता में ऐसा लिखा हुआ है और उसका शीर्षक मन को शांत करने का होता है। तो भाई आपने क्यों नहीं किया। भाई आपके ऊपर थोड़ी ना बता रहे थे। भैया बहुत सारी कंपनी भारत में रन करती है जो 10,000 से स्टार्टिंग करवाती है, 20,000 से करवाती है, 30,000, यहाँ तक कि 80,000 रुपये तक भी स्टार्टिंग करवाती है। तो भाई आपने क्या नहीं किया भैया, आपने ऊपर क्यों ले लिया। बहुत सारी कंपनी है। अब भाई फिर विवेक बिंद्रा सर ने कुछ कम्युनिटी भी डाला, कुछ पोस्ट भी डाला उनके ऊपर, है ना। तो फिर विवेक सर ने क्या हुआ कि पूरी चीज़ें डालने के बाद में संदीप सर ने एक्शन लिया कि भाई स्टॉप विवेक बिंद्रा के बारे में। फिर कुछ सेशन भी चलाया उन्होंने, कुछ डायरेक्ट तरीके से खुलने में भी बोल दिया फिर सर ने कि भाई सीधी चीज़ है यार, स्कैम है तो स्कैम है। फिर उसमें हुआ था क्या कि फिर स्टॉप विवेक बिंद्रा के बारे में बात हुआ। अब स्कैम क्या है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग कि स्कैम होता क्या है और कैसे होता है। तो स्कैम क्या होता है, देखो मेरे पास में कोई चीज़ है, अब मैं आपसे बोलूँ मेरे पास में एक अंगूठी है ना। अब उसमें अंगूठी को मैं बोलूँ आपसे ये कहकर कि भैया इसे पहनोगे आप बड़ी वाली उंगली में, आपने दाएं बाएं हाथ के जो भी है उसमें बड़ी उंगली में पहनोगे तो आप अमर हो सकते हो। क्या सही है? सही है क्या? नहीं ना। अब मैं आपसे बोलूँ कि भैया ये तो फ्रॉड है यार। आपको एक पल के लिए तो विश्वास, मैं कहता हूँ पल भर के लिए आप विश्वास ही नहीं करोगे मेरे पे कि भाई अंगूठी पहनने से कोई अमर हो सकता है क्या, अमर हो सकता है क्या। और अमीर अमर अमर अमीर। फिर मैं आपसे कहूँ कि यार मेरे पास में कोई अंगूठी है, अंगूठी आप इसे पहनोगे तो आप इससे अमीर हो सकते हो, क्या ये सही बात है क्या? नहीं ना। भाई अंगूठी पहनने से कौन अमर हुआ? ये तो वही बात हो गई कि यार आप बिल मुझे मार वाला सिस्टम कि भाई मैं खुद पैसे दे करके मेरे काम कर रहा हूँ, है ना। तो वही चीज़ यदि आपको यूट्यूब पे 400 रुपये में अवेलेबल है तो यार वहाँ से सीखो ना। आप ऑनलाइन काहे जा रहे हो। और ऑनलाइन में भाई आपको कोई चोर लगी होगी ना यार, कोई फॉर्म अप्लाई किया होगा आपने, कोई चीज़ें, तभी जाकर के कोई कस्टमर के पास में आपका नंबर गया होगा ना। और मैं बता दूँ दोस्त कि वहाँ की कोई भी कंपनी, MLM कंपनी या फिर एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी, कोई भी सिंगल लेवल मार्केटिंग कंपनी, कोई भी कंपनी फ्रॉड नहीं होती। फ्रॉड होते हैं वहाँ के लोग। कंपनी कोई भी खराब नहीं होती। कंपनी तरीके से काम करती है, उसकी सिस्टम उसने आपको दे रखा है, उसका प्रोडक्ट आपको दे रखा है, बेचना आपके हाथ में है। अब आप MRP पे बेचो या डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे बेचो, बेचना आपके हाथ में है यार। तो उसमें कुछ लोग फ्रॉड बेजी कर जाते हैं। अब बताओ यार, मैं किसी कंपनी में जैसे एडवाइज़र हूँ तो मैं किसी कंपनी में एसोसिएट हो चुका हूँ। अब जैसे मेरे पास में जैसे सेल्स मार्केटिंग काम भी है मेरा, तो मैं जैसे काम करता हूँ
अब मैं कंपनी तो काम कर रही है ना यार, उसका सिस्टम दे रही है मेरे को, सब सारी चीज़ें दे रही है। अब मैं कौन होता हूँ यार उसकी चीज़ को दूसरे दुगने में बेच करके अच्छा फायदा। अब मैं कोई कंपनी, कोई साबुन है जैसे मेरे पास में कोई साबुन है, तो साबुन को मैं बता रहा हूँ कि भैया आप इससे बोलोगे तो तुरंत बाल आएंगे, ये सोना देती है, झाग नहीं देती है, झाग ऐसा होता है, झाग 17,000 रुपये लेके आता है, ऐसा तो नहीं है ना यार। तो वो चीज़ें आपको तरीके से फ्रॉड करने। और यार देखो, मोटिवेशन से हट के बात किया करो। कोई भी चीज़ आप फट से, भारत में देखा है मैंने कि कुछ अभी सोशल मीडिया के थ्रू इंस्टाग्राम फेसबुक पे कुछ चल रहे थे कि स्क्रॉल करते करते नेटवर्क मार्केटिंग के मीम्स आ रहे थे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में मीम्स भाई दो जोड़ो, गुड मॉर्निंग वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना कुछ चल रहा था कि आते बुलडोजर पे पैदल पैदल और बस अपने मर्सिडीज वगैरह के दिखाते हैं, तो कि तू सब यहाँ से गाड़ी बुलडोजर सब हाथी घोड़ा सब ले लेगा। तो भैया यहाँ से पहले सोचने की बात है यार। अब आप मोटिवेशन में काम कर देते हो, तो पहले कहता हूँ कि ऑनलाइन स्कैम नहीं है, ऑनलाइन बिजनेस स्कैम नहीं है, आपके अंदर स्कैम है कि बंदा कहाँ से आप सही पता ही नहीं लगा पा रहे हो कि सही है या गलत है मेरे लिए, है ना। तो ऑनलाइन बिजनेस क्या है, अब इसके बारे में बात करता हूँ कि जैसे मेरा कोई बिजनेस है, उसमें आपको भी पता है कि एमआरपी प्राइस क्या है, मार्केट में प्राइस इसका क्या है एमआरपी, और आप किस चीज़ में बेच रहे हो। या तो मैं उसे 10 से 20% ऑफ में बेच सकता हूँ, राइट। अब या तो मैं उसको अच्छे खासे लेवल पे बेच सकता हूँ, भाई 40 रुपये का है 400 रुपये में बेच सकता हूँ, ऐसा हो सकता है क्या भाई। बेचने के लिए कोई भी बेच सकता हूँ यार, पर उसकी प्रॉब्लम तो समझो कस्टमर की। आप कस्टमर को चेप रहे हो, सीधे सीधे चेप रहे हो आप, तो ये तो बात भाई गलत बात है ना यार। भाई उसकी प्रॉब्लम समझना ही सेल्स कहलाता है। भाई कस्टमर की प्रॉब्लम समझो, उसको प्रॉब्लम समझने के बाद में उसको प्रोडक्ट दो कि जो आप चीज़ें सही है वो सही करो, है ना। अब एक सही वे में देखा जाए तो कंपनी का चुनाव किस तरह किया जाए। भाई मेरे ख्याल से मैंने जहाँ तक पढ़ा है, मैंने संदीप सर का भी कुछ बता रहे थे वो, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल जो बता रहे थे MLM के बारे में, कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के बारे में, तो मैंने उनका रिकॉर्ड पढ़ा है और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा उन लिंक को, तो आप भी उसे चेक करना और पढ़ना, उसमें पूरे नियम देखना कि भाई जो कंपनी महीने भर के टर्नओवर से आपको उसके हिस्सा जो देती है, उसका परसेंट देती है, वो कंपनी लीगल होती है, जहाँ तक मेरे को समझ में आया डायरेक्ट सेलिंग का मतलब, ठीक है। तो कोई भी कंपनी आपके पूरे टर्नओवर में से कुछ परसेंट आपको दे, वो सही कंपनी होती है। अब ऐसा नहीं आप भाई 40,000 का कोई बंदा लेके आओ, 30,000 आपका, 10,000 कंपनी का, है ना। कोई 1 लाख रुपए का बंदा लेके आओ, 30,000 आपका, 70,000 कंपनी का। तो ये कंपनियां मैंने तो देखी भैया फ्रॉड होती है कहीं से कहाँ तक, मतलब इसमें कोई लीगल तरीके से काम ही नहीं होता, कौन देता है बंदे पे पैसा यार। ये तो मतलब मजदूरी हुई ना यार, मजदूर की। और भाई MLM में बता दूं कि बहुत सारे लोग जॉब बोलकर बुलाते हैं कि जॉब है भैया, यहाँ पे हमने ऑनलाइन वो जॉब सर्च कर रहे थे, पार्ट टाइम फुल टाइम। तो भाई स्टॉप इट यार। पहली चीज़ ये है कि माहौल ख़राब ना करें मार्केट का, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे बंदे, फ्रेशियर बंदे हैं यार, जो साला मतलब मिडिल क्लास फैमिली से यार, खुद तो पैसे निकाल नहीं पाते। आप 10,000 रुपये की जॉब बता रहे हो, 30,000 से स्टार्टिंग उनको करवा देते हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि उनको जॉब करके ना बुलाएं। अब कंपनी का सिस्टम है ना यार, तो उसमें आप कहीं कर रहे हो यार काम, फिर सिस्टम है तो फिर कंपनी को करने दो ना यार, कंपनी खुद बेचेगी। अब कंपनी कोई ऐसा तो है नहीं कि तुमको खुद उसका जो ओनर है वो आके बेच रहा है प्रोडक्ट, भाई उसने भी कहीं से स्टार्टिंग किया होगा, पर सिस्टम गलत है ना यार उसका। सिस्टम तो समझो, जॉब बोल के आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस दिखा रहे हो, प्लान दिखा रहे हो, और उसका माइंडसेट बदला रहे हो कि भैया ये MLM कंपनी है, ये जॉब नहीं करना चाहिए आपको। और भैया जॉब से मैं कहता हूँ कि स्टेबिलिटी आती है, पहले पढ़ो, पहले कहता हूँ पहले तरीके से पढ़ो उसके बारे में, उसके बाद में आप एक्शन लो। अब आप बता रहे हो कि भाई मैं तो खुद स्टार्टिंग करने के लिए रेडी हूँ, तो मोटिवेशन से हट के बात करो यार पहले तो, है ना। दूसरी चीज़ है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कोई बंदा बोल रहा है कि आप 6 महीने, 1 साल में, 1.5 साल में, 1 साल में, 3 साल में आप 8 लाख रुपए महीने कमा लोगे, तो भाई ये एक स्कैम है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट ही नहीं होता। यदि ऐसा होता है तो मुझे बताओ, मैं भी करने के लिए रेडी हूँ तुम्हारे साथ में। तो मैं पहली चीज़ तो ये है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसके लिए मेहनत करना ही पड़ेगा। आप मेहनत से कितना ही, अब बोलो कि मैं तो सोशल मीडिया का यूज़ करके पैसे कमा लूँ या इंस्टाग्राम का यूज़ करके, तो आप गलत हैं, है ना। गलत क्यों है, देखो यार कोई भी चीज़ है, अब मुझे बताओ, मैंने अभी बताया कि भाई अंगूठे से कोई अमीर बनता है कि अंगूठी पहनने से। अब मैं तो यही वाली बात हुई कि इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा, तो वो ही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो भाई मोटिवेशन के हट के बात करें। यदि देखो आपको लीगल तरीके से काम करना है, तो मैं नहीं कहूँगा कि हमारे साथ में काम करो, हमारे साथ में एसोसिएट होइए और काम करिए। मैं ये कहूँगा आपसे कि भाई सही कंपनी का सही डायरेक्शन में, सही वे में आप उससे चुनाव करें। चुनाव करने के बाद में अपने जो भी अच्छा लगे कि हाँ यार मैं यहाँ से कर सकता हूँ, तो काम करें। नहीं तो देखो दोस्त, मोटिवेशन तो मैं भी कर सकता हूँ और कोई भी कर सकता है, पर मोटिवेशन से घर नहीं चलता, मैं आपको भी बता रहा हूँ और मैं भी बता रहा हूँ।
है ना। मैं आपको ही बता रहा हूँ यार। और चीज़ें यह होता है, देखो भारत में होता क्या है कि आजकल ना 2% लोग मोटिवेशन के रह चुके हैं, 98% लोग ना पढ़ाई करते नहीं हैं। बाकी पूरा माहौल, और कोरोना के बाद से सोशल मीडिया, जेट जीपीटी वगैरह सब कुछ आ चुके हैं भारत में। आप ऑनलाइन बिजनेस का देख लो, ऑनलाइन सेलिंग के बारे में देख लो, ऑनलाइन स्कैम के बारे में देख लो। अच्छा, लॉकडाउन के पहले आपने ऑनलाइन का बिजनेस का नाम सुना था? नहीं ना, ऑनलाइन के बाद ही सुना था। और यही चीज़ कोरोना के बाद से जो ऑनलाइन बिजनेस के बारे में फ्रॉड अफवाहें सब फैला रहे हैं ना, सब हम लोगों की वजह से है। और कई लोग मतलब फंसा भी देते हैं यार पैसा। अब बताओ, 80,000 रुपये खुद कमा नहीं रहे, 15,000 20,000 की नौकरी कर रहे हैं फाइनेंस वगैरह में, EMI भराई नहीं जा रही, और 80,000 रुपये वहाँ लगा के बैठे हो। अब वहाँ से जब पैसा नहीं निकलता है तो झूठी उम्मीद लेके, हाँ बस थोड़ा सा और धक्के धक्के खा के 1 साल निकाल देते हैं। अब 1 साल बाद उनकी आंखें खुलती हैं कि यार ऐसा गलत हो चुका है मेरे साथ में। तो मैं पहले तो यही कहूँगा आप लोगों से कि सही डायरेक्शन में, सही वे में चुनाव करें। चुनाव करने के बाद में भाई देखो, मोटिवेशन लोगों में तो यार लड़ाई चलती रहेगी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। पर मतलब सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए देखो। क्योंकि देखो कारण क्या होता है कि विवेक सर उनकी जगह सही है, उनके पास में भी मर्सिडीज BMW गाड़ी है, उन्होंने कहाँ से खरीदा भाई? बिजनेस से खरीदा। और IBC आज से नहीं, 2012-13 से उन्होंने शायद यूट्यूब पे स्टार्टिंग किया था आने का, है ना। तो IBC उन्होंने स्टार्टिंग किया तो बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है रोजगार कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे, सब बर्बाद हो गए भाई। उन्होंने कुछ लोगों को रोजगार भी दिया है, कुछ कमा भी रहे हैं और कुछ कमा भी रहे होंगे और कमाएंगे भी। पर कारण क्या होता है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत क्या होती है, हम जैसे लोग आते हैं, अपन जैसे लोग आकर के उन्हें बताते हैं भाई तू 1 साल में इतना कमा लेगा, वो इतना कमा लेगा, तो वही लोग उनको फ्रॉडबाजी के दिक्कत में आते हैं। कंपनी उनकी जगह सेफ है और उनकी जगह सब अपनी अपनी जगह सही है ना। पर सब अपने अपने फ्रॉडबाजी उस चक्कर में काम खत्म करते हैं। वो ले लेना, वो कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है, और लालच के ही चक्कर में भाई इससे 2 रुपये ज़्यादा कमा लूंगा मैं। तो भैया मैं कहता हूँ कि कस्टमर को एक बार पैसा नहीं कमाना, उससे बार बार कमाना है। तो उसे बार बार उतना ही डोज दें जितना कि वो ले सकता है। अब आप उसे 80,000 रुपये का डोज दे रहे हो सीधे सीधे, तो मैं कहता हूँ ये बात गलत है और खराब भी है यार। क्योंकि मैं तो सपोर्ट करता हूँ यार संदीप सर को, कि बहुत सारे लोग उनकी कंपनी में ऐसे भी आते हैं जो कि साला इलीगल तरीके से एक्शन लेते हैं, और कोई ऐसे भी आते हैं जो इलीगल तरीके से एक्शन लेते हैं। तो कंपनी कोई भी गलत नहीं होती, कंपनी के लोग खराब होते हैं। और मैं बता दूं कि भैया दोनों मोटिवेशन स्पीकर है यार, संदीप माहेश्वरी सर भी हैं और ये भी है विवेक बिंद्रा सर भी है। तो दोनों मेरे को लगता नहीं कि गलत हैं, पर चीज़ें क्या होता है कि इनके लोगों ने कुछ इमेज ख़राब कर रखी है आपस में मार्केट में। और विवेक सर का भी थोड़ा सा मिस्टेक यह रहा कि उन्होंने कमेंट नहीं करना था संदीप सर को। तो मैं सपोर्ट करता हूँ यार संदीप सर को इसी बारे में। तो क्योंकि चीज़ें क्या होता है कि लोग ना चीज़ें उसके पीछे की वजह नहीं जानना चाहते। जो मार्केट में हवा की तरह उड़ रहा है ना, उस धूल को देखते हैं कि यार ये मार्केट में इधर धूल उड़ रही है तो ये रोड ही ख़राब होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। सड़क बनाई जाती है ना, तो सबसे पहले उसको टूटना का निर्माण होता है, पहले तोड़ के ही बनाई जाती है। कोई भी घर बनाना है तो पहले उसको जगह देखोगे आप, उसके बाद में यदि सही नहीं होगी तो तोड़ो के सही बनाओगे यार। तो तरीके से सीधी चीज़ें इंप्लीमेंट करने की आदत डालिए, और इंप्लीमेंट करना है खुद पे करें सबसे पहले। और इतना बड़ा बजट ना देखें कि 80,000 90,000 रुपये, यही चीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे थोड़ा सर्च करेंगे, अपने बारे में पढ़ोगे, तो आप खुद पे स्टडी करना स्टार्टिंग करो, खुद पे इन्वेस्टमेंट चालू करो स्टार्टिंग में। किसी की भाड़ में जाए यार, किसी का प्रोडक्ट भाड़ में जाए, अपने को उससे कोई मतलब नहीं। पहले अपना स्टार्टिंग करो भाई, मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, है ना। उसके लिए 2 दिन सोचो, एकांत में बैठ के सोचो मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। और सबसे अच्छा चुनाव ये है कि सबसे पहले उसे गूगल से पूछो, यूट्यूब से पूछो कि ये कोर्स मेरे को अवेलेबल है या नहीं है। अब आप तो बता रहे हो सीधे सीधे मैं कर लूँगा यार, है ना। तो ये खुद पे पैरों पर लाठी मारने का, कुराड़ी मारने का काम कर रहे हो यार। तो मैं तो यही कहूँगा यार कि कोई भी चीज़ आप देख रहे हो, सुन रहे हो, पहले उस पर इम्प्लीमेंट पढ़ो, पहले उसके बारे में, फिर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, है ना। तो दोस्तों मेरा यही कहने का तात्पर्य है यार कि कोई भी कंपनी सही गलत नहीं होती, कंपनी के कस्टमर गलत होते हैं, है ना। तो आगे से ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाकी हम मिलते रहेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तो आप मेरे चैनल पे आए हो तो लाइक करो ना करो सब्सक्राइबर। मेरा कहने का मतलब ये था कि इस ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉड नहीं है यार, है ना। तो मैं यहीं पे विराम लेता हूँ, आप लोगों से अलविदा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। I can feel it.